नमस्कार श्रोताओं, आयुष मंत्रालय के पॉडकास्ट आयुषवाणी में स्वागत है। आज के इस अंक में हमारे साथ है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर के निदेशक प्रोफेसर अनूप ठाकर, जो स्वस्थ जीवन में भी श्री अन्न यानी मिलेट्स के योगदान से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। जवाब जानने के लिए पूरा एपिसोड सुने। प्रोफेसर अनूप ठाकुर, आयुषवाणी में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आयुर्वेद में मिलेट्स का किस प्रकार इस्तेमाल होता है? आयुर्वेद में जो ये मिलेट्स हैं उनको तृण धान्य या क्षुद्र धान्य के अंतर्गत लिया गया है और आयुर्वेद के तीनों जो प्रधान ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, तीनों में और विविध निघंटुओं में इनका वर्णन है, आहार द्रव्य के रूप में है। और उसमें कंगनी मतलब कंगू, रागी, जुआर जिसको यावनाल के रूप में वर्णित किया गया है, कोद्रव मतलब जो कोदो मिलेट है वो, सांवा उसको शामाक के नाम से वर्णित किया गया है। इस तरह से सभी ये मिलेट्स हैं, उनका आयुर्वेद में वर्णन है और सामान्यतः उनको उनके सभी के गुण कर्म बताए गए हैं, जैसे कि वो मधुर है, कुछ कसैले हैं, सामान्यतः शीत है। और ये सभी मिलेट्स सामान्यतः रुक्षण करते हैं, मतलब वो स्क्रैपिंग करते हैं और कफ और पित्त के शमन करने वाले बताए गए हैं। क्या मोटा अनाज सही में पोषण का खजाना है? यह शरीर को कैसे पोषित करता है? ये मिलेट्स जो हैं वो पोषण का सही में खजाना है। एक तो वो क्या है कि उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो लो रहता है, दूसरा कि वो पाचन दूसरे अनाज के कंपैरिजन में, जैसे कि गेहूं है तो उनके कंपैरिजन में इजी टू डाइजेस्ट है कंपैरेटिवली, और उनमें सूक्ष्म प्रमाण में पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, हाई डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी मिलेट्स में पाए जाते हैं। और वो अलग अलग मिलेट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार का फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि रागी है जिसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं, तो उसको सुपर फूड हम कह सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का और मिनरल्स का। वो बॉन्ड डेंसिटी भी इम्प्रूव करता है और चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट में वो फ़ायदेमंद पाया गया है। ऐसे फिर जैसे कोद्रव है तो वो उसमें सामान्य जो दूसरे धान है उसके कंपैरिजन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। फिर सांवा है तो सांवा क्रूड फाइबर और आयरन का रिच सोर्स है, लिवर के लिए हेल्दी है। बाजरा है तो बाजरा में भी फॉस्फोरस, आयरन वगैरह पाया जाता है और प्रेगनेंसी के बाद के एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है, डिलीवरी के बाद के एनीमिया के लिए। फिर जवार जो है, जो कि बहुत यूज़ होती है, वो उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है। उसमें मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। और कंग जो कंगू है वो भी मिनरल्स और विटामिन्स में रिच है। उसके उपरांत उसमें विटामिन B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से सभी मिलेट्स अच्छे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रखते हैं। श्रोताओं, आयुषवाणी में स्वस्थ शरीर में श्री अन्न का योगदान के दूसरे अंक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद।